प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं जय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 का अप्रैल माह तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, जो जातक जातिकाएं तुला राशि के हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। यहाँ तक कि देश में तो सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, विदेश में भी उनको नौकरी मिल सकती है। और जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको इन परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। और तुला राशि के जो जातक जातिकाएं बीपी, रक्तचाप की बीमारी, किडनी, लिवर, स्टेंटाइन के रोगों से पीड़ित हैं, उनको निजात मिल सकती है। उनके मेडिकल बिल में कमी आ रही है। और जो जातक जातिकाओं का कोर्ट केस लड़ रहे हैं, जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है, उनको अपने मुकदमे में जीत मिल सकती है। आपका रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ पैसा वापिस होगा। इन बातों का कारण है, इन बातों के कारक भाव के, इन बातों का जो कारक भाव है, षष्ठम भाव, रोग, ऋण, शत्रु आदि बात जो मैंने बतलाई हैं, इनका जो कारक भाव है षष्ठम भाव, इसमें सूर्य देव मंगल देव के साथ, यानी अपने मित्र ग्रह के साथ अपनी मित्र राशि मीन राशि में विराजमान है। यह बहुत शुभ स्थिति है। और षष्ठम भाव में सूर्य जो वैसे भी बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव उनके पास आएंगे, लेकिन उनको सावधानी अपनानी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं अपनाई, जीवन साथी संगनी का चयन सावधानी से नहीं किया, तो जीवन में पछताना पड़ सकता है, धोखा भी हो सकता है। इसका कारण है कि विवाह के कारक भाव जो सप्तम भाव है, इसके तात्कालिक स्वामी ग्रह मंगल देव षष्ठम भाव अशुभ भाव में विराजमान है। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है, पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है। और जो जातक जातिकाएं होटल कैटरिंग के बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस में भारी गिरावट आ सकती है। इसका कारण मैं बतला चुका हूँ कि सप्तम भाव जो कि व्यापार का भी भाव है, इसके तात्कालिक स्वामी ग्रह मंगल देव अशुभ भाव में षष्ठम भाव में विराजमान है। मंगल देव होटल कैटरिंग के कारक ग्रह माने गए हैं। और इसके साथ ही जो कच्चे तेल, जो पेट्रोलियम, खनिज, हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन जो बिजनेसमैन रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, अंडरगारमेंट, आउटर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। इसका कारण शुक्रदेव जो कि सप्तम भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, और इन बातों के भी कारक ग्रह माने गए, सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड गारमेंट, सप्तम भाव में ही विराजमान है। आपको विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दुर्घटना से सावधानी अपनाएं। अप्रैल माह में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये बात सत्य है। लेकिन आपके केस में जरा सी भी आपने असावधानी की तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं। ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें। और
वाहन सावधानी से चलाएं, लापरवाही से वाहन ना चलाएं। लापरवाही बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि शुक्रदेव जो कि अष्टम भाव दुर्घटना का भाव कहलाता है, इस भाव के स्वामी तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव, वो शत्रु राशि में विराजमान हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत सफल होगी। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर उनकी राशि विराजमान है। यह स्थिति शुभ स्थिति है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि हो रही है, और आपका जो मेहनत है, प्रयास हैं, वो तो करने पड़ेंगे। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन जितनी अधिक मेहनत उतनी अधिक सफलता के योग हैं। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। परिवार के सदस्यों से तालमेल बिगड़ सकता है। बचत में कमी आ सकती है। आय में कमी के संकेत हैं। आकस्मिक धन हानि हो सकती है। शेयर बाजार, लॉटरी में जिन्होंने निवेश किया है उनको हानि उठानी हो पड़ सकती है। अप्रैल का माह तुला राशि के जातक जातिकों के लिए शेयर बाजार, लॉटरी में निवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण है सूर्य देव पंचम भाव से भारतों का कारक भाव है। इसके स्वामी ग्रह शनिदेव षष्ठम भाव अशुभ भाव में विराजमान है। वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी कटु हो सकती है, कठोर हो सकती है, अशोभनीय हो सकती है। इसका कारण है कि मंगल देव द्वितीय भाव, जो कि वाणी का भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है, इस भाव के स्वामी ग्रह मंगल देव अशुभ भाव में विराजमान है, षष्ठम भाव में। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो परिवार में सुख शांति रहेगी। परिवार के सदस्यों में आपका मान सम्मान रहेगा, अन्यथा बिगड़ सकता है। मित्रों, बातें तो बहुत कुछ बतलाने के लिए है, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन होती है। यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए, हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इस कार्य में गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन, गहन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, समय लगता है। मेरा जो शुल्क है वो अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल और रीजनेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।